हाय गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैक बनाया था, बट वो ना एक फिक्स साइज़ का स्टैक था। इस वीडियो में हम लोग डायनामिक साइज़ का स्टैक बनाने वाले हैं। सो डायनामिक साइज़ का स्टैक कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर ये एक स्टैक है, ठीक है, इसका साइज़ 3 है, इसमें एलिमेंट हैं 9, 5, 3। और अगर लेट सपोज किसी ने बोला पुश 10, तो क्या होगा, एक यहाँ पे इंडेक्स बनना चाहिए और उसमें पुश हो जाना चाहिए 10। तो ये हम करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको अपना क्वेश्चन बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या करे थे। लास्ट वीडियो में हम कुछ नहीं करते थे, एरे लेते थे, एरे को हमने स्टैक बना रखा था। तो होता क्या था उसमें, लेट सपोज ये 5 साइज़ का एरे, तो यहाँ पे TOS यहाँ पे पड़ा होता था। जब हम बोलते थे पुश 10, तो क्या होता था, TOS उछल के यहाँ आता था और वो 10 को रिसीव करता था। हमने बोले पुश 20, TOS उछल के आता था, 20 रिसीव करता था। सिमिलरली अगर हमने बोले 30, तो TOS उछल के यहाँ आया, 30 रिसीव करा। 40, तो यहाँ आया, 40 रिसीव करा। हमने बोले 50, तो यहाँ आया, 50 रिसीव किया। बट अगर अब हमने बोले 60, तो TOS उछल के यहाँ नहीं आ सकता था, तो क्या प्रिंट हो जाता था, स्टैक ओवरफ्लो। बट अब हमें यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो प्रिंट नहीं करना है। अब अगर किसी ने बोला पुश 60, तो हमें क्या करना है, ये जो एरे का साइज़ है, लेट सपोज ये 5 साइज़ का एरे, तो हमें इसके दुगने साइज़ का एरे बनाना है और उसमें वो एलिमेंट्स रिसीव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने दुगने साइज़ का एरे बनाए, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें डालेंगे 10 20 30 40 50। और जब ये 60 बोला ना, तो हम यहाँ पर 60 यहाँ पर रिसीव करेंगे और TOS हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और जो देखिए, अब ये एक डेटा वेरिएबल था, वो इस एरे को पॉइंट कर रहा था। हम क्या करेंगे, एक न्यू डेटा वेरिएबल बनाएंगे, वो इस एरे को पॉइंट कर रहा होगा। और जब हम इसमें, जब ये वाला पूरा डेटा इसमें कॉपी हो जाएगा ना, तो हम इसे पुश करने के पहले डेटा का जो पॉइंटिंग है ना, वो यहाँ से हटाकर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, मैं अब एक बार आपको ये करके दिखाता हूँ, फिर हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करते थे, पुश के कंडीशन में हम स्टैक ओवरफ्लो करते थे। तो अब हम क्या करेंगे, पुश की कंडीशन में इंट न्यू डेटा इज इक्वल टू न्यू इंट, और जो हमारा डेटा वाले एरे का साइज़ है ना, हम उसका डबल साइज़ का लेंगे। तो 2 इंटू डेटा डॉट लेंथ, तो हमने उसके डबल साइज़ का एरे ले लिए। और अब हम उसके सारे एलिमेंट्स इसमें कॉपी कर देते हैं, लेस देन डेटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस न्यू डेटा ऑफ आई इज इक्वल टू डेटा ऑफ आई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा का पॉइंटिंग थी ना, वो हम इस पे कर देते हैं। तो डेटा इज इक्वल टू न्यू डेटा। तो अब जो ओल्ड वाला एरे को पॉइंट कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, टॉस को इंक्रीज करेंगे और डेटा ऑफ टॉस में हम वैल्यू रिसीव कर लेंगे। ठीक, अब देखिएगा, मैं इसे रन करता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी तक हमारा, मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ, क्लियर जावा सी जावा। तो देखिए, हमारा 7 साइज़ का स्टैक था, उसमें 7 एलिमेंट्स थे। यहाँ पर हमने एक पॉप लगा रखे हैं शायद एट दी एंड, तो ये पॉप, तो इसके कारण ना वो पॉप हो जा रहा था। तो ये पॉप मैं हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिएगा, क्लियर जावा सी जावा। ठीक है, तो अभी हमारा 7 साइज़ का स्टैक है और उसमें 7 एलिमेंट है, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब हम एक 90 पुश करेंगे इसमें। तो हम देखिएगा, अब आप, मैं क्या करूँगा, ht.push 90, ये मैंने 90 इसमें पुश करा। और अब मैं ht.display करता हूँ। तो अब देखिएगा, इसमें 90 पुश हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर जावा सी जावा। अब देखिए, यहाँ पर मुझे एक system.out.println लगाना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर जावा सी जावा। देखिए, अब 7 साइज़ का स्टैक था, बिल्कुल ये 7 वेरिएबल्स थे। उसके बाद हम देखिए 90 पुश करें, तो 90 पुश हो गया। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये हमारा 5 साइज़ का एरे था, 1 2 3 4 5, उसमें एलिमेंट्स 10 20 30 40 50। हमने क्या करें, एक नया एरे बनाया सबसे पहले, तो इसके दुगने साइज़ का
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दुगने साइज़ का एरे हो गया। सारे एलिमेंट्स इसमें पुश कर दिए 10 20 30 40 50। और TOS हमारा कहाँ पे है अभी? TOS हमारा है अभी इंडेक्स नंबर 4 पर। तो ये सारे एलिमेंट्स पुश करने के बाद हमने क्या करे, अभी ये वाला जो है ये डेटा वेरिएबल था, इसे पॉइंट कर रहा था, और न्यू डेटा इसे पॉइंट कर रहा था। तो हमने डेटा का पॉइंटेशन यहाँ से हटाकर इसे पॉइंट करवाए, तो न्यू डेटा और डेटा अब इसे ही पॉइंट कर रहे हैं। फिर हमने टॉस को इंक्रीज़ करे, टॉस को इंक्रीज़ करे तो 4 से हो गया ये 5, मतलब अब टॉस 5th पोजीशन को पॉइंट करेगा, किसी भी उसकी हो। अगर मैं डेटा ऑफ 5 लिखूंगा तो ये एरर थ्रो करेगा, क्यों? क्योंकि 5th इंडेक्स इसमें है ही नहीं। बट अगर मैं न्यू डेटा ऑफ 5 लिखूंगा तो ये इस वाले उसको पॉइंट करेगा। अब जबकि हमने डेटा को इधर पॉइंट कर दिए हैं, तो ये अगर डेटा यहाँ पॉइंट रहता तो ये एरर थ्रो करता। बट अगर अब हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिए हैं तो अब यहाँ पर ये डेटा ऑफ 5 एरर थ्रो नहीं करेगा। तो हम डेटा ऑफ 5 में जो हमारा 90 आया था वो हमने पुश कर दिए लेट सपोज, और वही हमारा आउटपुट में प्रिंट हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा डायनामिक स्टैक का कॉन्सेप्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।